आइए हम परमेश्वर के वचन की मुनादी करेंगे। और आज का वचन रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 वचन है, जहाँ लिखा कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो जिस वचन को अभी हम लोग पढ़ रहा है हमने कि हम जानते हैं मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता भलाई को लिखा भलाई ही को उत्पन्न करता है। आमीन। है ना। अब सोचो आप प्रभु में हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, प्रभु में आपकी सगाई टूट जाती है, प्रभु में है आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, आप प्रभु में है आपकी नौकरी लगने वाली थी लेकिन नहीं लगती है, तब आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब हम प्रसाद चढ़ाते थे तब हमारे काम होते थे। जब प्रसाद नहीं चढ़ाया तो हम लोग दूसरी जगह चले जाया करते थे। यहाँ नहीं काम बन रहा यहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं काम बन रहा यहाँ चलते हैं, ये हमारा रहता था। तो जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे कि एक परमेश्वर महान परमेश्वर है जमीन के ऊपर आसमान के नीचे, जिसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैंने तुमको चुना, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे, वो लज्जित नहीं होंगे। निराशा हो सकती है, निराशा आ सकती है, पर वो लज्जित होने नहीं देता है। जब यहाँ निश्चित को पढ़ रहे हैं कि और हम जानते हैं कि मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता है वो भलाई ही को उत्पन्न करता है। अब यहाँ तक आप इसको पढ़ें आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आगे लिखा है लेकिन अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो अब आप इस चीज को पहले चेक कर लें। कई बार लगता है हमारा बच्चा मिसकैरेज हो गया, कई बार लगता है हमारे साथ कोई दुख चल रहा, परेशानी चल रही है, एक्सीडेंट हो गया, कोई और प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन मेन बात है कि जब दाऊद बोलता है कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब पहले बताओ तो पहले वाला चेक करो, क्या मैं बैठा रहता हूँ? समझ पा रहे चीज को, ठीक है ना। अब दाऊद इस बात को बोल रहा है कि तब वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और हम जानते हैं कि मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई ही को उत्पन्न करता है। आमीन, ठीक है ना। अब ये चीज हमको इतना सुकून, इतनी शांति देती है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर इस वचन का हमको ना पता हो तो आपको समझ में नहीं आएगा आधा वचन जहाँ तक मैंने पढ़ा कि हम जानते हैं कि मसीह में मसीह के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है, इतना वचन है, ठीक है ना। कई बार आप देखते हैं वॉलपेपर लगे होते हैं घर में, कोई फोटो लगी होती है इस तरह की। आज की बात नहीं है, कोई 15 साल पहली बात बता रहा हूँ मैं माला की। एक परिवार में एक पास्टर वहाँ आया था, तो वहाँ मुझे भी बुलाया गया था, ठीक है। हम वहाँ गए तो पास्टर ने प्रचार किया, प्रचार करके सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद में उनके परिवार में तो उनसे मैं बातें कर रहा था। ऐसे ही यही वाला वचन रोमियो 8:28 आधा लिखा हुआ था। तो इस वचन को मैंने पढ़ा, मेरी आदत है कि उसको पढ़ करके क्लियर करना चाहता हूँ, पर मैंने डाली है। मैंने उस वचन को पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने देखा यार ये वचन लिखा हुआ है। तो जिनके घर हम गए उनसे भी बात करना, मैंने सर ये जो वचन है ना ये ना ठीक नहीं है। कहने क्यों? मैंने कहा ये ना आधा है, पूरा नहीं है। कि पूरा कैसे नहीं है? मैंने कहा ये यहाँ तक दिया हुआ है इन्होंने कि हम जानते हैं मसीह में मसीहियों के लिए जो होता है भलाई को उत्पन्न करता है। मैंने ये बोल करके उनको कहा, मैं सपोज करो कि ये वचन है और हम कहेंगे यार प्रभु में तो लिखा हुआ है अगर मैं 2 शादी कर लेता हूँ, बाइबल तो बता रही है। इस वचन को पढ़कर तो अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो बाइबल तो बता रही है। तो मैंने ये वाला उदाहरण, मेरे द्वारा परमेश्वर ने ये वाला उदाहरण दिया कि अगर हम 2 शादी कर लें तो क्या सही है? कहते नहीं। मैं कहती देखो पूरा यहाँ ये लिखा है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब वो बात मैं बोल करके चला गया। जब वहां से मैं जिस घर में मैं अम्बाला में ठहरा हुआ था उस घर में मैं पहुंचा, वहां जाकर के मैंने बात की। वो कहने लगे आज कहाँ गए थे? मैंने कहा आज मैं साबर मसीह के यहाँ गया था। कह रहे अच्छे साबर मसीह के यहाँ गए थे और उसकी तो 2 पत्नियां हैं। समझ पा रहे हैं? मैंने उदाहरण मतलब कि अगर मुझको पता सबसे बड़ी बात साबर मसीह, एक तो सीने चढ़ के कुछ ऊंचे औहदे पे थे वो, दूसरे लंबी चौड़ी हाइट, तीसरे एक पत्नी उनकी चंडीगढ़ में पुलिस वाली, ठीक है ना। अब जब मुझको पता ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूँ और मैंने वही बताया। मैंने कहा सर ये वचन ठीक नहीं है, ये मतलब पूरा नहीं, ये आधा लिखा हुआ और आधा अगर लिखा तो आधे को पढ़ के हर आदमी खुश हो जाएगा। बोला लिखा जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। मेरी 2 सेटिंग चल रही तो भलाई को उत्पन्न करता है।
पड़ोस के लड़के से मेरा चल रहा है, पड़ोस की औरत से मेरा चल रहा, तो भलाई को उत्पन्न करता है। लेकिन ऐसा लिखा है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा और उसके बाद, या अभी मुझको नहीं पता लेकिन उनको तो एकदम लगा होगा चौकीदारी में। जब से बता चौकीदारी में, जैसे मैंने उनको बताया तो बता करके जब मैं मैंने कहा दीदी कि उनकी 2 साल, मैंने कहा मेरे द्वारा तो प्रभु ने ये वाला बोलवा दिया है। अब सोच करके देखो, उसके बाद उनकी पत्नी जो पुलिस में थी, उन्होंने मुझको कहा कभी आप चंडीगढ़ आते हो तो मेरा नंबर लो, मुझसे जरूर मिलना। मैं क्या बताना चाह रहा आप लोगों को कि परमेश्वर का वचन तो जीवित है, प्रबल है और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौका है। लेकिन उसके लिए जो उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार बुलाएगा, जिनसे वो प्रेम करता है, ये उनके लिए है। आज भीड़ की भीड़ आ रही है, मेरा वीजा लग जाए, मेरा पासपोर्ट आ जाए, मेरी नौकरी लग जाए, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो आ जाए, अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा पति, अच्छी पत्नी। आज सिर्फ यही तो चल रहा है। और जबकि उसका वचन बता रहा है उसके धर्मराज की खोज करो, ये चीजें तुम्हारे पीछे होंगी, ये तुमको नहीं, फिर वो तुम्हारा पीछा करेंगी। बाइबल ये बता रही है। अभी हाल में क्या हुआ, परसों की मैं बता रहा हूँ, फ्राइडे को एक पास्टर ने अम्बाला से, मेरे मित्र हैं वो, उन्होंने एक मैसेज मेरे पास भेजा, एक गवाही भेजी पास्टर की कि एक पास्टर संडे की मॉर्निंग के समय दोनों पति पत्नी तैयार हुए, तैयार होने के बाद में बच्चे को उठाते हैं। तो जब उन्होंने अपने बच्चे को उठाया तो वो चर्च के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका बच्चा मर गया। पत्नी ने देखा बच्चा मर गया। जब बच्चा उन्हें देखा कि मर गया तो वो तो बड़ी परेशान हुई, वो बाहर आई, पति से बात की उसने कि हमारा बच्चा तो मर गया। अब पास्टर ने आके देखा तो बिल्कुल बच्चा मर चुका था। अब ये कहने लगा कि बच्चा तो मर ही गया, चल हम चर्च चलते हैं, है ना। कम से कम अभी ये तो चलो, ये तो मर चुका है, इसको तुम जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन जब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जाऊंगा, सरमन दूंगा, परमेश्वर के वचन को बताऊंगा। कितने लोग भूखे प्यासे वहाँ बैठे, कितने लोगों से बातें करनी है। लेकिन पत्नी बात करती रही, कहने लगी कैसी बात कर रहे तुम, हमारा एक ही लड़का वही मर गया, तुम कह रहे कि चल चला जाए। तो ये अय्यूब की वो कहानी याद आती है कि अय्यूब का सब कुछ चला गया, उसके बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी जाती रही, उसका बुरा हाल हो गया। लिखा है कि उस पे इतनी मुसीबतें पड़ी कि उसके बॉडी का कोई हिस्सा था जहाँ फोड़े ना पड़े हो, तो जहाँ उसके शरीर में फोड़े ना पड़े हो ऐसा कोई हिस्सा नहीं था। अब वो क्या कर, लिखा है कि एक टिकरा लेकर, टिकरा मतलब कि कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ लेकर के ऐसे 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 अपने घाव को खुजाया करता था। इतनी बुरी हालत हो गई थी। स्त्री को थोड़ा सा कमजोर बताया जाता, जो मसीह में है वो कमजोर नहीं हो सकती, पर जो मसीह में नहीं है वो कमजोर। मसीह का मतलब क्या है, मसीह में बिल्कुल खुदा तू जो देगा वो लूंगी, तेरे चरणों में पड़ी रहूंगी। मैं भी एस्तर के समान हूँ, एस्तर के समान हूँ, मरियम के समान। जब आप इस तरह से बातें करेंगे प्रभु बदल देगा। प्रभु आपका आशीष देता है, आपके द्वारा कौम को बचा लेता है, पूरे देश को बचा लेता है और तुम्हारी तरह बहुत लोगों को आशीष भी देता है। अब उसने क्या किया, पत्नी बोलने लगी आप कैसी बात कर रहे हो, लेकिन पति कह रहा है कि नहीं हमको चर्च जाना चाहिए। ठीक है जी। अय्यूब कहने लगा मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था, नंगा ही है ना, मैं क्या लाया तो लेकर के जाऊंगा, क्या ये बच्चे हम साथ लेकर के आए थे, क्या ये प्रॉपर्टी हम साथ लेकर के आए थे, नहीं ना। उसको उसने मना किया। उसकी पत्नी कहने लगी तू परमेश्वर की खराई में बना रहेगा, देख हमारे बच्चे भी मर गए, देख हमारा घर भी चला गया, सारे पशु हमारे खत्म हो गए, क्या तू इसी चक्कर में रहेगा, अभी भी तू हालेलुया करता रहेगा, अभी भी तू धन्यवाद करता रहेगा, अभी तू यहोवा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बोलता रहेगा, अभी भी तू इसी चीजों में रहेगा। अरे अगर मरता हो तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर, और मरता हो तो। एक औरत बोल रही है, लेकिन मेन बात क्या चल रही है, हम जानते हैं कि मसीह में मसीहों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न, भलाई ही को उत्पन्न करता, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। तो आप जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले फाइनल करो, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है यीशु मसीह में तो भूत चले जाते हैं, यीशु मसीह में चंगाई आ जाती है, यीशु मसीह में कैंसर चला जाता है। वो कैंसर को भूत को भगाने के लिए नहीं आया था, वो तो ये इसलिए दिखा रहा था ताकि तुम जान लो कि मैं वो हूँ जो कोई नहीं कर सकता। 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा करने का उसका कोई और कारण नहीं था, यही कारण था कि 3 दिन तक का मुर्दा तो जिंदा हो जाता है। इनको पता है कि किताब में लिखा हुआ यहूदियों की 3 दिन तक तो आत्मा, जब कोई आदमी मरता है आत्मा उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन 4थे दिन के मृतक को तो सिवाय यहोवा यीरे के कोई चंगा नहीं कर सकता, और वो साबित करने आया।
तो ये कोई विशेष बताना, वो ये नहीं करने आता चलो अभी से अंधे की आगे आके क्या, जब तुम्हारे अंदर वचन होगा, जब ईश्वर तुम्हारे भीतर होगा तो क्या ये चीजें बाहर नहीं हो जाएंगी। जब रोशनी आती तो अंधेरा चला जाता है ना, रोशनी आती है अंधेरा चला जाता है, तो रोशनी जब अंदर है तो अंधेरा बाहर है। यीशु अंदर है तो दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, गरीबी, लाचारी, बहुत परेशानियां जो भी है वो सब बाहर होती है। क्योंकि जब तक ये लाइट जल रही है तब तक अंधेरा नहीं आ सकता, अंधेरे की औकात नहीं है। और अंधेरे को बुलाने का तरीका सिंपल सा है, आप लाइट बंद कर दो अंधेरा आ जाएगा, है ना। पहले तो फाइनल करना है कि हो कौन। और हम जानते हैं मसीह में, मसीह के लिए जो कुछ था वो बंदा अपनी पत्नी को लेकर के मान गई, वो लोग चर्च चले गए। उन्होंने कहा ठीक ऐसा करते हैं, अभी भी हमको रोना धोना, इसको ले जाकर के दफना देना, इसको रहने देते 3-4 घंटे के बाद चर्च खत्म हो जाएगा, आकर के हमको बाद में खबर कर लेंगे। वो बंद किया दरवाजा और चर्च चले गए प्रचार। अब यहाँ अय्यूब बोल रहा है कि मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा निकला था, नंगा चला जाऊंगा, क्या लाया था जो लेकर के जाऊंगा। ये विशेष बात है कि आसमान का, जमीन का खुदा, जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर आसमान पर बात करता है, कहता लूसीफर तू कहाँ से आया है, और लूसीफर कहता मैं तो पृथ्वी पर से आया हूँ। फिर प्रभु एक व्यक्ति का नाम पूछता है। आप सोचो, विचार करो एक मिनट के लिए कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी पे एक आदमी के बाद कहता है कि क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता है, जो खराई से चलता है, जो मेरे भय में रहता है, जो मुझसे प्रेम करता है, क्या तू अय्यूब को जानता है। सोचो, आसमान पे परमेश्वर बैठा आपके विषय में बात कर सके। क्या तू मेरी बेटी सुमन को जानता है, क्या तू मेरे बेटे दीपांशु को जानता है, क्या मेरे बेटे तू टिंकू को जानता है, वो बात कर सके। समझ पा रहे चीज को क्या। और हम जानते हैं मसीह में मसीहियों के लिए क्या तू मेरे बेटे को जानता। सोच कर देखो, एक व्यक्ति से बात की जा रही है, आपके अंदर चिढ़ पैदा हो जानी चाहिए कि उसी के बारे में क्यों, मुझे क्यों नहीं पूछा। प्रभु मुझसे बातें कर रहे, प्रभु मुझसे पूछे, मुझसे कहे, और उससे पूछता है। फिर शैतान उसको, आगे की कहानी आप जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इधर वो पास्टर की पत्नी बोल रही थी, उधर अय्यूब की पत्नी बोल रही थी। अय्यूब खरा बना रहा, इधर ये पास्टर खरा बना रहा, वो चर्च में चले गए। हालेलुया। रोमियो का 8:35 पढ़ रहे हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। एक वचन लिखा हुआ है, पौलुस बोल रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से, ध्यान से समझिएगा, ये लिखा हम पढ़ भी रहे हैं, हालेलुया भी बोल रहे हैं और बोलते भी, और बड़ा मजा भी आता है। पौलुस ने कहा कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। क्या गहराई, क्या ऊंचाई, क्या नंगाई, है ना, क्या गरीबी, क्या कोरोना वायरस, क्या ये जो महंगाई बढ़ रही है, कौन सी चीज का रिश्तेदार, क्या कोई पति पत्नी या हमारा कोई विरोधी, हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। हम बोलते तुमको जोश आता तुम हालेलुया बोल देते हो, लेकिन कुछ देर में पता चलता, एक ने बोला कि उनके बॉस ने कहा तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, दूसरे ने बोला कि हमारे यहाँ रिश्तेदारी में कोई शादी हो रही है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो मसीह के प्रेम के अलग हो गए ना। यहाँ लिखा कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। एक दिन संडे में नहीं आ सकते, कितने लोग अपसेंट, कितने लोग छुट्टी बनाए, अब कहाँ गया प्रेम। समझ पा रहे ना। वो पास्टर कहने लगा कि मैं नहीं ये मर गए तो मर ही गया है, और बाइबल में हमने पढ़ा भी तो है, लिखा है कि मुर्दों को अपनी मुर्दे गाड़ दे दो तो मेरे पीछे हो लो, मजदूर थोड़े हैं, खेत पक्के हुए हैं। और यीशु मसीह जब लोगों को देखता था तो वो कहने लगा, उन लोगों को देखा उसको तरस आया, ये बिन चरवाहे की भेड़े हैं, ये भटकी हुई है, ये परेशान है, इनका कोई अगवा कोई चरवाहा नहीं है, उन पर तरस खाया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि पिता से प्रार्थना करो कि वो मजदूर को भेजे, क्योंकि खेत पक्के हो। अब मैं मजदूर हूँ, अपनी पत्नी से बात की होगी, तो अय्यूब की पत्नी के समान बात मत कर, चल हम चलते हैं, ठीक है। उसको गए, जाकर के उन्होंने किया, काम किया। यहाँ लिखा कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मैं एक प्रभु का सेवक है, यही की बात है, तो उनका भाई एक्सपायर हुआ, वो खुद मसीह में है, उनका बाकी फैमिली पूरी नॉन क्रिश्चियन है। उसका भाई एक्सपायर होता है बुधवार के दिन। अब बुधवार के बाद संडे आता है 5वें दिन में, ठीक है जी। बुधवार को वो एक्सपायर हुआ,
बुध बृहस्पति शुक्र, तीसरे दिन तीजा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब चौथा दिन तैयारी का मिला, शनिवार के उसमें तैयारी करे, और 5वां दिन संडे के दिन भवन में जाना था। लेकिन ये बंदा 5वें दिन भी भवन में नहीं गया, फोन करके बोल दिया कि मेरे, आपको पता मेरे साथ हो गया, आप लोग मिल के आपस में प्रार्थना कर लो। आप भेड़े हैं, चरवाहे के बिना भेड़े क्या करेंगे? और एक दिन आप कितना सोच करके आते हैं, जाएंगे, वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर खुदा के दास के द्वारा आपको कुछ आशीष देगा। अब एक बंदा अपने मरे बच्चे को कमरे में छोड़ करके बंद करके भवन में चला जाता है, और एक ये पास्टर है जिसका भाई मरा, 3 दिन पूरे हो गए, 3 दिन तूने लगा लिए, चौथे दिन सब काम पर लग जाते हैं, ये 5वें दिन भी काम पर नहीं गया। आपको पता है हमारे साथ एक हादसा हुआ था करण के साथ, जब एक्सीडेंट हुआ उसका, जब उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, उस रात को हम लोग उसको लेकर के घूमे, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं जगह नहीं, किसने का देहरादून ले जाओ, किसने का चंडीगढ़ ले जाओ, इतना बुरा हाल था, हम कहीं कुछ नहीं मिला। परमेश्वर की तरफ से एक शुक्र मिला कि तो घर लेकर घर लाए, प्रार्थना किया। उस दिन बुधवार का दिन था, अगले दिन थर्सडे था, और थर्सडे को हम लोग चर्च लगाते हैं। थर्सडे को वैसे हम लोगों ने प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता तो रहा है, अरे करके तो देखो प्रेम। अब करे कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? अच्छा ये तो वो बीमार है, अच्छा बच्चा हमारे, अच्छा ये हो गया, वो हो गया। बहुत कठिन है ये होना। इस तरह की बातें जब तुम्हारे सामने आती, क्या तुम उसका सामना कर सकते हो? क्या कह सकते हो? लिखा कि हम जानते हैं मसीह में, मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। एक इम्तिहान तुम्हारे सामने आया, एक बात तुम्हारे सामने आई, उसको पास करके जाना है। और जैसे आप पास करते हैं, फर्स्ट से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और आप बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। परंतु जितने हमसे प्रेम किया है ना, उसमें हम उससे जयवंत से भी बढ़कर हैं। जयवंत। अब धरती का सरदार कौन? धरती पर जयवंत कौन हुआ? शैतान ना, शैतान की जय है ना, यहाँ जय जयकार किसकी हो रही है? शैतान की। परंतु हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार या संसार की कोई और सड़ती हुई वस्तु, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और इसमें जो 37 में लिखा है, क्या लिखा है कि परंतु इन बातों में हम जयवंत से भी है, इन सब बातों में हम उस जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन। अब मेन चीज क्या आती? जयवंत से अगर बढ़ करके हैं, आप कई जगह बात करते, कई जगह आप बताते कि हम मसीह में हैं, और आपके चेहरे पर तो लिखा नहीं होता, पर आप लोगों को बताते हैं मसीह में हम चर्च जाते, कई बार जब आप बताते हैं, लेकिन लोग आपसे पूछते हैं तो आपकी गवाही क्या होती है? हम जानते हैं मसीह में, मसीह के लिए जो कुछ होता भलाई को उत्पन्न करता है। अब जैसे कि एक भाई की अभी बात आई, प्रार्थना का विषय आया कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, फिर उनको किसी डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, फिर उन्हें दवाई खा ली, फिर वो बच्चा खत्म हो गया। ठीक है ना? अब ये बताओ, क्या ये वाली बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है ना? अब इसको ये नहीं कहते कि मसीह में, मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता। नहीं, मसीह में, मसीहियों के लिए तब जब तुम उसमें बने रहते, तब वो तुमको सीधा मार्ग देगा, तब तुमको रास्ता दिखाएगा, और किसी भी बुरी बात को तुम पर प्रबल होने नहीं देगा। आमीन। किसी भी बुरी बात को तुम पर प्रबल होने नहीं देगा, क्योंकि उसके बाद तुम अपने आप को मिट्टी कहते हो, और उसको अपना कुम्हार मानकर कहते हो, प्रभु मैं मिट्टी, तू मेरा कुम्हार, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, और उसके बाद वो तुमको अपने आप लेकर के चलता है। खुदा के दास को रखे गया है, आप लोगों को रखा गया, और आप इस वचन को पढ़ रहे हैं कि हम जानते हैं मसीह में, मसीह के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। अब इतना पढ़कर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आगे लिखा, लेकिन उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। तो अब हमको फाइनल करना, पहले बार अभी भी 1 मिनट के लिए रुको, कुछ सेकंड के लिए रुको, और रुक करके पहले पता करो, क्या मैं प्रभु में हूँ? अगर नौकरी नहीं लग रही है, ये किसकी तरफ से है? पहले पक्का तो करो। पहले एक बात है, पहले कि हो किसके? क्या तुम प्रभु के? ना तो तुम ठंडे हो, ना तुम गर्म हो।
परमेश्वर का वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य 3:15 हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहता मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे चाल चलन को, या तो ना तो तुम ठंडे हो ना ही तुम गर्म हो, पर तुम गुनगुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुंह से उगलने पर हूँ निकाल दूंगा। सोच कर देखो, वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने मुंह से थूकने पर निकालने पर हूँ तुमको। अब सोचो, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, जिसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया और उसमें रहने वाले हर व्यक्ति को उसने अपने हाथों से रचा, और कहता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वही उद्धार करता। यदि हमको मुंह से उगल दे तो अब बताओ कौन है को हमारा उद्धार कर सके? ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। कितने लोग नहीं, आज मुझको दुकान खोलनी है, आज मुझको काम पर जाना, आज मुझे ऐसा करना है, बहुत सारी बातें हैं और ये तुमको उलझा करके रखेंगी। और मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं आते, फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप बात प्रभु की नहीं मानेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आप अपने घर बैठो, क्योंकि बीच में जब आप होते हो ना तो धोबी का डैश डैश घर का ना आपकी वो हालत हो जाती है, मसीह की भी बदनामी करते हो, अपनी भी बदनामी करते हो। यहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत समय तक जब तुम गरीब रहते हो तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, बहुत समय तक जब तुम बीमार रहते हो तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, बहुत समय तक जब तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारा कारोबार नहीं है तो लोग हंसी तो उड़ाएंगे ना, और ये हंसी तुम्हारे बाप की उड़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या क्या कह दिया, मैं तो यीशु का हूँ, मैं तो प्रभु का हूँ, मैं तो छठ जाता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, तो प्रार्थना करता हूँ। भीतर खाने तुम गलत काम कर रहे हो, उसको तो कोई नहीं जानता ना। अब उससे बेंची वो चल रही कि हम क्या करें, मैं तुम्हारे चाल चलन को जानता हूँ, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। भला होता तुम या तो ठंडे हो तो गर्म हो जाओ, या तो एक तरफ गर्म हो जाओ यीशु मसीह को जाओ, या फिर ठंडे हो जाओ, जो करना तुमको करो। तुम बीच में हो, ना इधर हो ना उधर हो, इसलिए तुम लोग उलझे हुए, इसलिए आशीष तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए बरकत नहीं है। वो भी अपना काम नहीं कर पाता, वो भी पूरी तरह अपना काम नहीं कर पाता। एक नाई के पास आप जाते हो बाल कटवाने के लिए, और आप बार बार इधर को हिलो, यूं करो, क्या वो आपके बाल काट पाएगा क्या? आप गवर्नर हैं, आप बहुत बड़े डीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, और नाई है, तो नाई कह देगा सर ठीक से बैठिए, बोल देगा ना, क्योंकि इस समय यही सही है। भाई प्रधानमंत्री को बोल रहा तो भाई कहीं और चले जाओ भाई, जब ऐसे हिलते रहोगे तो बाल नहीं काट पाएगा। एक नाई भी तुम्हारे हिलने डुलने पे बाल नहीं काट पाएगा। तो परमेश्वर भी तो कह रहा है कि जब तुम हिलते डुलते रहते हो, कभी तुम वो बकरी की तरह मैं, इसीलिए परमेश्वर ने हमको बकरी नहीं कहा, मेमना कहा। इसी यही फर्क है बकरी में और मेमने में, यही फर्क है। मेमना आप 100 भेड़े एक साथ लेकर के चल सकते हैं, 2 बकरी एक साथ लेकर के चल के दिखाओ, एक इधर को जाती इधर, जब तक तुम बकरी बने रहोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। यहाँ लिखा है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। आमीन।